नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने दिया था, जिसमें कि मैंने गोलीय चालक के कारण क्या कितना चार्ज वो अपने अंदर रख सकता है, किस रेडियस का चालक कितना चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो मैंने निकाला था C बराबर 4πε0 × R। तो हमने बोला था C जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के, यानी गोलीय चालक के कारण, है ना। अब मेनली रूप से हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है। तो सबसे पहला नंबर, पैरेलल प्लेट मतलब समांतर प्लेट संधारित्र इसको कहते हैं, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र बनता कैसे, देखिए सबसे पहला नंबर ना, एक हम बॉडी लेंगे, जैसे ये बॉडी है मेरे पास इस तरह का, ऐसा। अगर ये मान ली कंडक्टर है, कोई चालक इस तरह से है, सरफेस है, मतलब एक प्लेट है, सीट है, इस तरह से चादर है। इस प्लेट पर मैंने ना चार्ज जमा करना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, इस सीट पर मैंने चार्ज जमा करना स्टार्ट किया। ये सीट किस तरह से ऐसे है, अगर आप ऐसे देख रहे होंगे, इसको मैंने ऐसे करके रखा हूँ, ऐसे करके रखा हूँ, तो ये सीट इस तरह से होगा, आपको दिखेगा ये सिर्फ ये वाला कॉर्नर इस तरह से, तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो जो चार्ज मैंने जमा किया, मैं इसको थोड़ा सा भी पतला करता हूँ, उसके बाद मैं इसको बताऊँगा कि ये मान ली इस तरह से मैंने इसको बनाया और इसके बाद मैंने चार्ज जमा किया, ऐसे करके चार्ज जमा करता हूँ। मैंने आपको बताया था कैपेसिटर का डिफिनेशन में कि कैपेसिटर किसको कहते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा युक्ति है जिसमें हम चार्ज को कंप्रेस्ड करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो सारा चार्ज हम वापस ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर, ये चार्ज को मैंने चार्ज को दिया, ये चार्ज दिया। ये चार्ज देने पर क्या होता है, सबसे शुरुआत में मैं इसको बताता हूँ थोड़ा सा इसको। ये क्या होता है कि जैसे ये चार्ज है, यहाँ पर मैंने चार्ज दिया, जैसे मैंने यहाँ पर चार्ज दिया तो ये चार्ज कहाँ जाएगा, बीच पे, सबसे बीच पे जाके जमा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने फिर से एक चार्ज दिया, ये जब इसको दिया था तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये चाहता था कि ये न्यूट्रल था, कोई अपोज करने वाला नहीं था। लेकिन जैसे मैंने अगला चार्ज दिया तो अगला चार्ज देने में मुझे जो पहला चार्ज दिया उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम चार्ज दूंगा तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का मारेगा और धक्का मार करके दोनों क्या होगा, एक दूसरे से कहीं दूर चला जाएगा, ऐसे जमा हो जाएगा। तो जितना दूर होगा चाहेगा उतना दूर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करता है, फिर क्या करते हैं, और चार्ज देते हैं तो और फोर्स लगता है, और चार्ज देते हैं और फोर्स लगता है। ऐसे करके कंप्रेस्ड करके चार्ज को देते जाकर इसे जमा करके रख देते हैं। जमा करके ऐसे कहते हैं ना उसको ठूस देना, उसी तरह से मैंने उसको ऐसे करके जमा करके ठूस दिया और बाहर से पैक कर दिया। पैक करने से क्या होगा कि वो उसी तरह से जितना एनर्जी मुझे चाहिए, अचानक 1 सेकंड में मुझे चाहिए सारा का सारा, तो जैसे हम इसको रास्ता देंगे सारा का सारा तेजी से बाहर निकलेगा। जो मैंने आपको टब के बारे में बताया था कि जो टब में एनर्जी जो होता है, यानी कि हमको 1 सेकंड में चाहिए तो 1 सेकंड वाला सारा उलट देंगे टब में पानी, तो सारा सारा एनर्जी आपको दे देगा 1 सेकंड में। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको बताने की कोशिश किया। देखिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस चार्ज जमा किया। तो प्लस चार्ज जमा करने से क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज बना। अभी इससे पहले जो पहला वाला लेक्चर में मैंने बताया था, चार्ज जितना जमा करेंगे हम किसी भी बॉडी में, तो चार्ज जितना जमा करेंगे उससे क्या बन जाता है, चार्ज जितना ज़्यादा जमा कीजिए उसके कारण उसका वोल्टेज बढ़ जाता है। उसका क्या बढ़ जाता है, वोल्टेज। हम जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, चार्ज जमा करते जाएंगे, वोल्टेज बढ़ता जाएगा। यानी एक चार्ज डाले थे तो कुछ 1 वोल्ट बना होगा, 2 चार्ज डाले 2 वोल्ट बना होगा, 3 चार्ज डाले 3 वोल्ट बना होगा। उसी तरह से अगर मैंने इस पर 1000 चार्ज डाल दिए तो इस वाले चालक का, यानी इस वाले प्लेट का कितना वोल्ट बढ़ गया होगा, 1000 वोल्ट बढ़ गया होगा। अब मुझे बना तो दिए इसको इतना वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा वोल्टेज बने। हम क्या चाहते हैं, और ज़्यादा वोल्टेज बने। मैं क्या, जैसे इस तरह से होता क्या है कि जैसे आप एक बर्तन है, एक बर्तन में कभी जैसे मान लिया जाए आटा का बोरी होता है, उसमें सारा सामान डाल दिए, इधर से सारा सामान डाले और देखे कि अभी भी कुछ सामान मेरा बच गया है। अब उसको कैसे डाले उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस बॉडी को पटकते हैं और पटकते तो कुछ स्पेस बन जाता है, फिर चार्ज को हम डालते हैं, मतलब फिर और भी जो सामान है उसको मैं डालता हूँ। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। जैसे बहुत सारा चार्ज हो गया, इतना तो रख दिए, हम चाहते नहीं कुछ और चार्ज इसमें डल जाए। तो डल जाए का मतलब क्या होता है, मतलब उसका हाइट कम हो जाए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि चार्ज जैसे ही, चार्ज को जिस तरह से समझते हैं उसी तरह से यहाँ समझते हैं पानी। याद रखिएगा, पानी की तरह हम एग्जाम्पल लेता हूँ। और हाइट का बात बोलता हूँ वोल्टेज। अब देखिए, अगर मैं कहूँ इसको मैंने पूरा भर दिया ऐसे करके, तो मैंने पूरा भर दिया मतलब मैंने जितना क्यू देना था मैंने दे दिया, जितना वोल्टेज भरना था बढ़ गया। अब मैं चाहता हूँ कि 10 कूलाम और चार्ज मेरा बच गया, तो मैं क्या करूँगा, अब तो हाइट है ही नहीं, अब तो पूरा फिर फुल हो गया ये टंकी, अब ये भर नहीं सकता। तो मैंने क्या, इसको मारा, इसे दबाया। ऐसे दबाने से क्या हुआ कि ये वाला जो हाइट हो जाता है ना, कम हो जाता है, ऐसे
वो किस तरह कारण से कम होता है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर से बोल रहा हूँ। जैसे मैं इसको मारूंगा कस के तो ये हाइट कम हो जाएगा। जैसे ही हाइट कम हो, ये 10 कूलाम का चार्ज मैं इसमें जाकर जमा कर दूंगा, तो मैं देखूंगा फिर से जो भी वोल्टेज घटा वो थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको दबा करके इसको थोड़ा सा और अंदर कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर है, इसका वोल्टेज भी हो गया है, चार्ज क्यू जमा हो गया, कैपिटल चार्ज इतना क्यू चार्ज जमा हो गया। मैं किसी कारण से क्या कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जमा, देखिए होता क्या है कि हमको कैपेसिटर किस लिए चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जमा करके रखना है। कैपेसिटर में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज जमा करके रखेंगे तो मेरे लिए अच्छा कैपेसिटर होगा। अब हमारे 2 लीटर का टंकी है, 2 लीटर का मेरे पास कंटेनर है, उसमें 1 लीटर पानी रखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मूर्ख बन जाइएगा, बोले कैसे कि 2 लीटर का टंकी में तुम क्यों 1 लीटर का पानी, तुम 1 ही लीटर का खरीदता, सस्ता पड़ता, आराम से तुम रखता। तो वही चीज़ होता है कि हमारे पास जितना बड़ा टंकी है उसमें चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके रखें कि भविष्य में हमको उसका यूज पड़े तो हम उसको यूज कर लेंगे। उसी तरह से इसका तो भी और क्यू जमा कर दिए हम, क्यू जमा किए तो भी वोल्टेज बढ़ के रह गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इसमें और चार्ज जमा करूँ, तो और चार्ज जमा करने के लिए मुझे भी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि भी कम करेंगे यहाँ वोल्टेज कम करेंगे मतलब इसका हाइट कम होगा, हाइट कम होगा तो चार्ज जमा होगा। और उसी तरह से यहाँ पर वोल्टेज कैसे कम किया जा सकता है, तो कैसे कम किया जा सकता है, तो हम क्या करते हैं, इसके बगल में एक प्लेट लाते हैं, एक कंडक्टर लाते हैं, ऐसा देखिए एक कंडक्टर लाते हैं, क्या करते हैं कंडक्टर, और ये कंडक्टर लाते हैं तो देखिए कंडक्टर माने एक कंडक्टर में तो चालक लाते हैं, जैसे एक न्यूट्रल, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस ऐसे ही करके लाते हैं, ला के यहाँ रख देते हैं। जैसे हम यहाँ रखते हैं इस प्लस के कारण हम देखते हैं इसके पास ना माइनस 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 इधर चला जाता है और प्लस 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 इधर आ जाता है। देखिए अब समझिएगा क्या होता है, देखिए ये माइनस 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 आ गया, ये प्लस 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 आ गया। अच्छा ये प्लस यहाँ पर इसके पास वोल्टेज भी था, अब ये माइनस क्या करेगा, इस माइनस के कारण इस जगह पर वोल्टेज कुछ ना कुछ होगा। देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि माइनस के कारण क्या होता है, फॉर्मूला वोल्टेज 1/4πε0 इंटू माइनस Q/R होता है। अब प्लस के कारण जो वोल्टेज होता है 1/4πε0 इंटू प्लस Q/R होता है कि नहीं। अगर मान लिया जाए अभी मैं बोलूँ इधर सिर्फ माइनस मैंने जमा किया, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर अगर माइनस जमा किया तो बताइए यहाँ पर वोल्टेज था मान लिया 100 वोल्ट जमा करके रखा था। अब ये वाला जो है ये यहाँ से इस डिस्टेंस पर ये माइनस है, मान लो कि कुछ डिस्टेंस होगा d या r मान लेते हैं, r डिस्टेंस पर ये प्लेट रखल है, तो r डिस्टेंस पर रखा हुआ तो इस माइनस के कारण ये वाला माइनस चार्ज क्या करेगा, इस वाले वोल्टेज को घटा देगा। कितना घटा देगा, तो बोले भाई जितना इस यहाँ से इतना डिस्टेंस पर इसका ये चार्ज वोल्टेज फॉर्मूला लगा करके घटा सके। मान लिया जाए ये वाला जो माइनस चार्ज था, माइनस चार्ज के कारण यहाँ 100 वोल्ट था, यहाँ प्लस चार्ज के कारण यहाँ 100 वोल्ट था, माइनस चार्ज के कारण इसने 30 वोल्ट को क्या कर दिया, घटा दिया। कितना वोल्ट को घटा दिया, 30 वोल्ट को घटा दिया। तो जब 30 वोल्ट का घटा दिया तो यहाँ पर कितने वोल्ट इसके पास मिल गए, तो बोले इसके पास अब 70 वोल्ट हो गया। अब अगर 70 वोल्ट हो गया तो भाई इसका हाइट घट गया, जब हाइट घट गया तो मैं चार्ज और जमा कर सकता हूँ, और प्लस ऐड कर, और चार्ज को मैंने ऐड कर दिया, इसमें चार्ज और ऐड हो गया। अच्छा 70 वोल्ट हो गया। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा, क्योंकि माइनस अपने आप नहीं आएगा, माइनस सिर्फ नहीं आएगा, माइनस के साथ साथ क्या आएगा, प्लस भी आएगा। देखिए मैंने अभी जो बनाया था यहाँ पर प्लस 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 भी आएगा, और ये प्लस प्लस प्लस, ये वाला प्लस प्लस प्लस, देखिए अभी ये माइनस क्या कर रहा था, इसको वोल्टेज को घटा रहा था, जो कि मेरे लिए अच्छा था कि वोल्टेज घट जाए तो हम उसमें चार्ज और जमा कर सकते हैं। लेकिन ये प्लस क्या करेगा, इसको वोल्टेज को बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्लस के कारण यहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगा। लेकिन ये कितना घटा रहा था, 30 घटा रहा था, लेकिन ये प्लस के कारण, इस वाले प्लस के कारण अगर डिस्टेंस r है, इस डिस्टेंस देखिए r से थोड़ा सा दूर हो गया, देखिए है ना, ये थोड़ा सा दूर हो गया, इस वाले ये वाला चार्ज थोड़ा इससे दूर है। अगर ये थोड़ा सा दूर है तो जितना दूर होगा उतना कम वोल्टेज बनाएगा। देखिए जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना वोल्टेज इसका कम होगा। अगर उतना वोल्टेज कम होगा तो पक्का बात है ये बढ़ाएगा, लेकिन कितना बढ़ाएगा, तो बोलेंगे भाई 30 ना बढ़ा करके ये 25 बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा, 25 वोल्ट। लेकिन ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि ये 25 बढ़ाता है, ये 30 घटाता है, तो हम क्या समझेंगे, 5 घटा दिया ना, क्योंकि 25 घटाता है, ये बढ़ाता है, ये 30 घटा, ये मान इसके पास मान लिया 100 वोल्ट था पहले, शुरू में कितना था 100। अब इसने क्या किया, इसने 30 घटाया, इसने कितना घटाया 30, तो यहाँ हो गया 70। अब इसने कितना जोड़ दिया, तो बोला 25, तो 25 जोड़ दीजिए इसके साथ। जैसे 25 जोड़िएगा तो आप देखिए 95 हो गया। था कितना पहले इसके पास, जब ये नहीं था तो इसके पास 100 था, मैक्सिमम 100 था। अब इसने क्या किया, जब ये दोनों प्लेट आ गया तो प्लेट आकर कितना वोल्टेज बढ़ा कर दिया, 95।
लेकिन एक्चुअल में हम क्या देखे, 100 से तो 5 घट ही गया ना, कुछ ना कुछ तो घट गया। तो हम चाहते हैं कि किसी भी कारण से ये वाला जो प्लस चार्ज है हट जाए, तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। क्यों? ये अगर प्लस चार्ज हट गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा। क्यों बहुत अच्छा हो जाएगा? तो बोले इसलिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये वाला 25 और ऐड कर दे रहा है, यानी इसका हाइट और बढ़ा दे रहा है, हम उसमें चार्ज नहीं जमा कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हम सब दिमाग वाला पुरुष हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके क्या करते हैं, इस वाले चार्ज को, देखिए ये प्लस है तो प्लस तो इस प्लस को तो दूर करना ही चाहेगा, माइनस को खींचना चाहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जमीन में अर्थ कर देते हैं। जमीन में जैसे ही अर्थ कर देंगे ये सारा प्लस इसके अंदर समा जाएगा। जैसे ही ये समा जाएगा, अब उसके बाद इसको हटा लेंगे। जैसे ही ये हटा लेंगे तो इसके पास क्या बच गया, सिर्फ माइनस चार्ज। और ये माइनस चार्ज के कारण ये सिर्फ अब 25 जोड़ेगा नहीं, -30 कर ही देगा हमेशा। तो कितना बन जाएगा, 70 वोल्ट, है ना। 70 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 70 वोल्ट हो गया तो पक्का बात है वोल्टेज बहुत घट गया, है ना। 100 से अब 70 घट गया, अब 70 हो गया, तब हम चार्ज और जमा कर सकते हैं। चार्ज जमा करते 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 पहले जो चार्ज 10 कूलाम जमा हो रहा था, अब चार्ज 20 कूलाम हो जाएगा। 20 कूलाम ने 15 कूलाम हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा, चार्ज बढ़ तो जाएगा। तो मेरा जो कैपेसिटर है वो बढ़ गया, कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ गया। यानी कि हम जो हमारे घर में जो होता है बर्तन है, तो बर्तन में 2 लीटर है, फिक्स है, उतना ही चार्ज देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। लेकिन कोई भी हमारे मटेरियल होता है तो मटेरियल में चार्ज हम एक्स्ट्रा भर सकते हैं। किस कारण से, कैसे करके, वोल्टेज को कम करके। वोल्टेज कैसे कम हो सकता था, तो वोल्टेज उसके आसपास में हम लेके आते हैं। और ये बहुत दूर नहीं होता है, बहुत नज़दीक होता है ये प्लेट, है ना, दोनों प्लेट। इसी प्लेट को हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। देखिए अब जैसे ये हट गया, ये हटा, तो मेरे पास 2 कैपेसिटर बन गया। और इस तरह से प्लेट बनाया जाता है। ये प्लस हो गया, ये प्लस प्लस प्लस, और इधर माइनस 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 माइनस। ये संधारित्र मेरे पास बनता है। और इसके कारण ये कितना इसका कैपेसिटी होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए अब मेरे पास ये कैपेसिटर है। अच्छा, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि ये प्लेट है, और यार आपको बताया मैंने, ये प्लेट जो होता है, ये प्लेट ये इस तरह से सीट बना हुआ है, ऐसा वाला, है ना। इसका एरिया होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो मैं इसका क्षेत्रफल मान लिया, इस पर क्षेत्रफल पर अगर चार्ज जमा होता है उसको कहते हैं क्षेत्रफल घनत्व, यानी कि आवेश क्षेत्रफल घनत्व, यानी कि आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके पास सिग्मा है, तो इसके पास भी सिग्मा होता है ना। क्यों? जितना इस पर प्लस होगा इतना ही इस पर माइनस होगा, क्योंकि जितना ही प्लस उतना ही माइनस रखेगा, आएगा लेकर प्लस को तो रखेगा एक्स्ट्रा। अब देखिए इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारा क्या है, डी। क्या डिस्टेंस है, इस पर डिस्टेंस है क्या, डी। अब डिस्टेंस डी हो गया, और इसका क्या क्या चीज हो गया, और डिस्टेंस डी हो गया। अच्छा, बीच में क्या है, इसकी हवा है, ये एयर है ना, बीच में एयर है। चलिए डी हो गया, सिग्मा हो गया, और क्या आता है, एरिया। तो देखिए इसका एरिया हम बोल देते हैं, एरिया कितना होता है इसका, ए, एरिया क्षेत्रफल ए होता है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो हम सबसे पहला नंबर हम चार्ज की बात करते हैं कि कितना चार्ज है। तो बोलेंगे चार्ज बराबर जो होता है, क्यू बराबर, आप पढ़े हैं सिग्मा इंटू एरिया। क्या पढ़े आप, नॉर्मली फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, सिग्मा बराबर क्या पढ़ते हैं, क्यू अपॉन ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसी को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसलिए आवेश बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ए हो गया। अच्छा, सिग्मा इंटू हो गया, ए हो गया। अब देखिए अब हमको चाहिए वोल्टेज। तो वोल्टेज का कहाँ से हमको रिलेशन मिलेगा, तो बोलेंगे वोल्टेज बराबर होता है ई इंटू डी। कैसे बोलेंगे, वी बराबर, एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ई बराबर डी वी अपॉन डी आर, पढ़े थे कि नहीं। तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी आर, वही चीज़ तो है, माइनस साइन बस उसका पोजीशन को बताता था। तो वी बराबर ई इंटू डी आर। देखिए वी मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसके पास, इसके वोल्टेज में डिफरेंस कितना है, वोल्टेज का वी है, और मैं ये डी आर के जगह पर आर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, तो बोलेंगे डी है ना, ऐसा है। अच्छा, किसी भी 2 समांतर प्लेट है, अगर दोनों पर आवेश अलग अलग है, एक पर प्लस एक पर माइनस है, तो या इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी कि नहीं, तो बोलते हैं हाँ होती थी। आपको मैंने अलग से एक वीडियो ही बनाया था इसके लिए, जो मैंने बोला था कि 2 प्लेट है, प्लस प्लस प्लेट होगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, माइनस प्लस प्लेट होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र अंदर में होता है सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अगर सेम चार्ज, सेम पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है तो भी बराबर हो जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। भी बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन, क्योंकि ई बराबर मेरे पास होता है कितना, सिग्मा अपॉन
इप्सिलॉन नॉट, है ना। क्यों बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये आप अगर आप नहीं देखे होंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पृष्ठीय आवेश घनत्व में बताया था विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ, ठीक है। तो E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो गया किसी भी दो प्लेट के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमको चाहिए किसी का भी C चाहिए ना, तो C के लिए देखिए आपको सबसे पहला रिलेशन मैंने आपको बताया था, C बराबर Q बराबर C भी होता है तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। ये रिलेशन हमेशा जब भी आप कभी कोई भी प्लेट का संधारित्र आपको निकालना हो, सबसे पहले वोल्टेज निकालिए और चार्ज निकालिए, दोनों को रेशियो कर दिए, दोनों को डिवाइड कर दिए, आपको कैपेसिटी मिल जाएगा। चाहे आप कोई भी, हर स्टेप वही करना होता है, मैं भी वही कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले चार्ज निकाला, अब मैं किसी भी तरह से वोल्टेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वोल्टेज निकालने की कोशिश, जैसे ही वोल्टेज निकल जाएगा मेरा, और ये सारा चीज़ यही यूज होना चाहिए, डी यूज होना चाहिए, एरिया यूज होना चाहिए। याद रखिए कैपेसिटर पर मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी उसके फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। जैसे उसका होगा रेडियस हो गया, जैसे इससे पहले पढ़े थे आप, C समानुपाती R होता है। देखिए त्रिज्या पर डिपेंड करता है, और कुछ चीज़ पर नहीं डिपेंड करेगा, त्रिज्या पर डिपेंड करेगा कि कितना त्रिज्या गोलीय चालक के कारण। लेकिन अगर आप मेरे पास पैरेलल प्लेट है तो उसका किस पे डिपेंड करेगा, तो उसका हमेशा शेप पे, याद रखिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस पे, दोनों का एरिया पर, इसी पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा कुछ चीज़ पर नहीं। और इसके बाद और इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को। देखिए तो हमको पता चल गया V बराबर होता है सिग्मा इंटू इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इप्सिलॉन सिग्मा का वैल्यू कहाँ से आएगा, सिग्मा कहाँ से लेंगे, तो सिग्मा बराबर आप जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा को हटा करके Q अपॉन एरिया करेंगे, तो सिग्मा का वैल्यू बराबर Q अपॉन एरिया लिखें, Q अपॉन एरिया इप्सिलॉन नॉट इंटू ये डी जाएगा, है ना। अब देखिए हमको चाहिए Q अपॉन C, Q अपॉन V। तो देखिए V को इधर ले जाएं, सबको उधर ले चल जाए, तो सबको ऊपर ले जाएंगे तो मतलब क्या होगा, A इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये इंटू में है तो बटा में हो जाएगा D, ये D हो गया, और ये हो गया Q अपॉन V। देखिए Q अपॉन V को क्या कहते हैं, Q अपॉन V को C कहते हैं, है ना। तो मेरे पास C बराबर आ जाएगा क्या, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। देखिए तो C बराबर एक फॉर्मूला हो गया मेरे पास, इप्सिलॉन नॉट इंटू A बटे D। अच्छा, ये इप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बोलेंगे हवा का परावैद्युतांक, निर्वात का परावैद्युतांक, इसके बीच में भी कुछ नहीं है। अभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें, ये नहीं तो लंबा हो जाएगा, जिसमें कि मैं इसके अंदर कुछ डालूंगा। इसमें जो डालूंगा मैं जब परावैद्युत मटेरियल डालता हूँ, मतलब कुचालक पदार्थ डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। वोल्टेज अभी 70 किए हैं, इसको और घटा सकते हैं, और चार्ज इसमें जमा कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल में और समझेंगे, पहले इसको देख लीजिए। तो C बराबर क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये मेरा कैपेसिटर का समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला होता है। देखिए ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, इसका जो फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है उस पर, और इप्सिलॉन नॉट जो इसके बीच में हवा है उसका, यानी निर्वात का परावैद्युतांक होता है। अगर मान लीजिए इसमें कोई मटेरियल डालते हैं तो उसका जो कैपेसिटी है और बढ़ जाता है। तो आप बोलिएगा कि D बढ़ाने से क्या कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो बोलेंगे हाँ कि D बढ़ाने से कैपेसिटी घट जाता है। यानी आप इस दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस को बड़ा कर दीजिएगा तो इसकी कैपेसिटी घट जाएगी, इसमें चार्ज कम स्टोर होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, तो मैंने आपको बताया था नहीं, ये 100 वोल्ट है, ये जितना दूर कर दिएगा इसका वोल्टेज उतना कम करेगा, ये कम कर, क्योंकि आप ये दूर कर दीजिएगा तो वोल्टेज घटाएगा कहाँ, है ना। तो वो वाला डिस्टेंस की बात ही नहीं कर पाएगा। और एरिया, जितना बड़ा एरिया रख सकते हैं, तो आप समझ भी सकते हैं कि भाई जितना बड़ा ये वाला, ये जैसे जितना बड़ा सीट रख लिए हम, तो इस पर चार्ज हर जगह जमा हो जाएगा। तो जितना बड़ा एरिया रखेंगे तो कैपेसिटी उतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी उतना ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी। तो हमको पता चल गया कि C जो होता है समानुपाती होता है एरिया के, और D जो होता है, सॉरी, C जो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन डिस्टेंस का। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये इनिशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, मतलब जब इसको कैपेसिटर बनाया जाता है उस समय का टाइम है ये। क्योंकि आप एक बार बना के दे दिए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस पर लगा दिए हो गया, अब उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा कर दूं कि जो हर वक्त चेंज कर दूं। मान लो अभी मुझे 10 कूलाम चार्ज चाहिए कोई भी बर्तन में, तो मैं 10 कूलाम चार्ज ले लिया, हमको 1 कूलाम और की जरूरत पड़ गई, हम क्या करेंगे, उस समय तो हमको हटाना पड़ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ डालते हैं, जैसे मैंने अभी बताऊं, मैं इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल डालते हैं, ऐसा करके परावैद्युत मटेरियल इसको कहते हैं। तो उसको डालने से क्या होता है, इसका वोल्टेज और घट जाती है, और डिपेंड करता है कि हम क्या डाल रहे हैं उसके अंदर।
और जितना ज़्यादा मटेरियल का जो जैसा मटेरियल डालो उतना वोल्टेज को घटाएगी, तो मटेरियल अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन अगर हवा होता है तो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू आप जानते हैं, तो सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा देखिए कैसे हमने निकाला इसको। पहले मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया, प्लेट लिया, इसका वोल्टेज भी बढ़ गया क्यू देने पर। हम चाहते हैं नहीं 100 ना हो और कम हो, तो और कम करने के लिए मैंने एक बगल में एक और कंडक्टर लगाया है ना, वो कुचालक पदार्थ लगाया। तो ध्रुवीकरण से पोलराइजेशन के कारण क्या हुआ, ये प्लस माइनस हो गया। क्यों प्लस माइनस हो गया, क्योंकि प्लस है, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये माइनस तो इसको कम कर रहा था, लेकिन ये प्लस उसको बढ़ा दे रहा था। लेकिन हाँ तब पर भी कम कर रहा था, ये 100 कम, ये 25 कम कर रहा, ये 30 कम कर रहा था, तो ये 25 बढ़ा दे रहा था। तो एक्चुअल में इस दोनों के कारण 5 कम हो रहा था। तो हम चाहते हैं नहीं कि 5 ही कम हो, हम चाहते हैं और कम हो। तो मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने जमीन में अर्थ कर दिया, तो सारा चार्ज क्या हुआ, जमीन के अंदर चला गया, तो बच गया सिर्फ माइनस। अब माइनस सिर्फ कम करेगा, यानी 100 में से 25 30 कम कर रहा था, अब 30 करके 70 कर दिया। अब इसके 70 हो गया, तो चार्ज हम जमा कर सकते हैं। अब चार्ज जमा कर सकते हैं, तो ये मेरा कैपेसिटर बन गया। इसको हटा करके तो मैंने इसी को फिर से यहाँ लिखा, तो जैसे मैंने इसको लिखा तो ये बना ऐसा। तो अब देखिए क्या, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, क्योंकि जितना इस पर प्लस आएगा उतना ही माइनस इस पे आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, इसके बीच का इसका एरिया कितना ए है, इसके बीच में एयर है, हवा है। अब क्या देखते हैं कि हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसी को हम सिग्मा कहते हैं। तो आवेश कहाँ से निकलेगा, तो आवेश बराबर होता है सिग्मा इंटू ए। हम जानते हैं कि कैपेसिटी तभी निकल सकता है जब चार्ज और वोल्टेज का रेशियो आए, जब चार्ज और वोल्टेज का रेशियो आए किसी भी हालत में। तो चार्ज तो मैंने निकाल लिया, वोल्टेज का रेशियो कहाँ से आएगा, तो वोल्टेज बराबर होता है ई इंटू डी, यानी कि विद्युत क्षेत्र इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। अच्छा वोल्टेज क्या है, तो वोल्टेज बराबर होता है ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ जाता है, आप जानिए, है ना, प्लस से माइनस की तरफ जाता है। तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होता है, लेकिन अंदर में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बाहर में बोलिए बाहर में 0 होता है। तो V बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। तो सिग्मा का वैल्यू आप देखिए यहाँ से निकला, क्यू अपॉन एरिया, तो लिखिए क्यू अपॉन एरिया लिखिए, एप्सिलॉन नॉट पहले से था, डी रखे और फॉर्मूला से इसको फॉर्मुलाइज कर दिया। क्यू अपॉन V को कहते हैं C, तो C बराबर मेरे पास फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन C बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का आपको डिटेल में मैंने समझाया। देखिए और भी जितने प्लेट होंगे और भी जितने भी तरह के संधारित्र होते हैं, बेसिक फंडामेंटल यही होता है। तीनों को आप देखिएगा, कोई भी दो गौर पैरेलल प्लेट, दो गौर संधारित्र होता है, एक बेलनाकार होता है, इसका बेलनाकार संधारित्र, तो इसको ऐसे करके बनाया जाता है, इस तरह से ऐसे। तो आप क्या देख रहे हैं कि बेलनाकार संधारित्र को बनाने का सबसे अच्छा रीजन क्या किया जाता है, जैसे 2 प्लेट है, 2 प्लेट को, पहला प्लेट को ऐसे रखा, उसके बाद दूसरा प्लेट को इसके बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल डाल के उसके बाद इसको ऐसे लपेट दिया, है ना, गोल रहता है, ऐसे गोल है, इस तरह से पहला प्लेट है, इसके ऊपर क्या किया, एक और लेयर लगा दिया दूसरा प्लेट का, तो है तो वही समांतर प्लेट ही है ना, समांतर प्लेट को ऐसे ऐसे करके गोल करके घुमा दिया, समांतर प्लेट हो गया। उसी तरह से और भी समांतर प्लेट के बाद होता है गोलीय वाला, तो गोलीय वाला का भी उसी तरह से करते हैं, ऐसे करते। तो ये मेरा अंदर में होता है, ये बाहर में होता है। तो देखिए ये एक दूसरे से देखिएगा तो क्या समांतर प्लेट नहीं है, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए समांतर प्लेट नहीं है, तो बोले हाँ समांतर प्लेट ही है, बस रहता तो समांतर प्लेट है। अगर इसका फॉर्मूला भी बनाया जाएगा तो फॉर्मूला बनता है उसी के अनुसार। जैसे मान लिया यहाँ पर अब गोलीय है तो इसका त्रिज्या लेंगे, इसका लेंथ लेंगे, इसका छोटा वाला त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या, तो डिपेंड करता है हमेशा उसके शेप पर ही, और कुछ नहीं आएगा। शेप मतलब क्या उसका रेडियस है, क्या उसका लेंथ है, क्या उसका ब्रेथ है, वो सारा चीज उसी पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी कांस्टेंट होता है, इसलिए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्षेत्रफल, उसके एरिया उसी चीज पे डिपेंड करता है, उसके अलावा कुछ चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ये मत सोचिएगा वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा। देखिए अभी आप बोलिएगा वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, तो बोलेंगे वोल्टेज बढ़ाने कैपेसिटी घटता है क्या, तो बोलेंगे नहीं, ये गलत है। कैपेसिटी तो कांस्टेंट है ना कैपेसिटर का, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है, तो वोल्टेज बढ़ाने से चार्ज बढ़ता है ना। जैसे देखिए मान लीजिए 2 है, ये मेरे पास 2 फिक्स है, क्योंकि अब 2 ये बढ़ने वाला नहीं है। अगर ये 5 है तो ऊपर में 10 होगा, पक्का बात है। अब किसी कारणवश आपने इसको 6 कर दिया, तो ये तो फिक्स रहने वाला, तो इसके लिए इसको किसको बढ़ना पड़ेगा, तो बोलेंगे ये 12 होगा। अगर आप 6 से इसको 7 कर दिए तो इसको कितना का होना पड़ेगा, 14, लेकिन ये फिक्स रहेगा। कैपेसिटी किसी भी मटेरियल का फिक्स रहता है। जैसे आप मैंने आपको बताया कि
आप ले लिए 2 लीटर वाला बर्तन, अब 2 लीटर बर्तन बना 2 लीटर ही रहेगा, आप क्या बढ़ा सकते हैं उसका, चार्ज बढ़ाइएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, मैंने वही बोला था लीकेज वोल्टेज तक, बढ़ाते गए 4 से 2 से 4 तक चले गए, 2 लीटर तक पहुँच गए, जैसे ही 2 लीटर तक पहुँचे क्या उसके बाद आप बढ़ा सकते हैं वोल्टेज, नहीं बढ़ा सकते, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा। तो फिक्स होता है किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी, याद रखिएगा, वो डिपेंड करता है उसके एरिया पर, उसके क्षेत्रफल, उसके फिजिकल क्वांटिटी पर, ठीक है। बाकी इसके बारे में और भी एक वीडियो और मैं बनाऊंगा कैपेसिटर से रिलेटेड, जिसमें कि उसके अंदर कोई मटेरियल डाल करके उसके वोल्टेज को और रिड्यूस किया जाता है, 70 से और कम कर दिया जाता है, वो कितना कम किया जाता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।